नमस्कार, इवनिंग एजेंडा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। और इवनिंग एजेंडा में सबसे पहले बात करेंगे इंदौर शहर की। इंदौर में गुंडे बदमाशों के डर से पलायन पर सरकार से लेकर पुलिस तक एक्शन में। गृह मंत्री ने गुंडों को संभल जाने की चेतावनी दी है। पूरी रिपोर्ट सबसे पहले देखिए। इंदौर में गुंडे बदमाशों से तंग आकर घर बिकाऊ है के पोस्टर लगे। परिवार वालों ने कहा उन्हें पलायन के लिए मजबूर किया जा रहा है। मामला सामने आने के बाद सरकार एक्शन में आ गई। सीएम शिवराज ने फौरन समीक्षा बैठक की। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने इलाके में पुलिस गश्त बढ़ा दिए जाने की बात कही है और गुंडे बदमाशों को सख्त चेतावनी भी दी है। बोले संभल जाओ नहीं तो संभाल दिए जाओगे। हमने जो संज्ञान लिया है उसमें बिल्डर ने अभी कॉलोनी को उन्हें समर्पित नहीं किया है और इस कारण से वहां पर कुछ बदमाशों की जानकारी आई थी। वहां पुलिस की गश्त बढ़ा दी गई है। वहां अंधेरा और सफाई की समस्या थी, उसके लिए नगर निगम को माननीय मुख्यमंत्री जी हिदायत करने वाले ही हैं। और ये स्पष्ट रूप से मैं कह दूं कि वो जो लोग भी गुंडे हैं या बदमाश हैं जिनसे उन्हें डर है, उन गुंडों को मैं चेतावनी दे रहा हूं कि इस तरह की शिकायत अगर दोबारा आई तो बहुत कड़ी कार्रवाई होगी। संभल जाए नहीं संभाल दिए जाएंगे। गुंडे बदमाशों के डर से पलायन के लिए मजबूर होने का ये मामला है इंदौर के राजेंद्र नगर थाना क्षेत्र के ट्रेजर टाउन कॉलोनी का। यहाँ EWS टावर में रहने वाले 25 परिवारों ने पलायन का ऐलान कर दिया। उनमें से कई परिवारों ने अपने घर के बाहर पोस्टर भी चिपका दिए जिन पर लिखा था कि घर बिकाऊ है। इन पोस्टर में गुंडागर्दी, पुलिस पेट्रोलिंग ना होने जैसी कई बातें लिखी गई हैं जो इंदौर की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर रही हैं। यहाँ रहने वाले लोग क्या कह रहे हैं, जरा ये भी सुनिए। हमारे यहाँ सब कुछ भैया अच्छा करते हैं, आगे रह के काम बढ़ाते हैं और वो लोग आते हैं और रात को लाइटें बंद कर देते हैं, कैमरे तोड़ देते हैं, बस यही चलता रहता है। क्या है, नशा बिकता है? नशा बिकता है, इसीलिए तो लाइटें बंद कर देते हैं कि ये लोग दिखे नहीं कैमरे में। और हर रोज थोड़ी अपन ठीक करा सकते हैं। कोई सुरक्षित नहीं है यहाँ पे, कोई निकल ही नहीं पाता है बाहर। ना बच्चे निकल पाते हैं, ना हम लोग निकल पाते हैं। थोड़े दिन पहले निकलते थे तो खड़े होके गाली गलौज करना, तो फिर कौन सुनेगा? ऐसे माहौल में कौन रहना पसंद करेगा? मुंह के आगे गाड़ियाँ लगा देते हैं और इतनी स्पीड में गाड़ियाँ जाती हैं तो बच्चों को लेके कैसे निकल सकते हैं? और वो पिए हुए रहते हैं, उनसे बात करना भी बेकार है। इंदौर जैसे शहर में इतना खौफ, इतनी गुंडागर्दी कि लोग घरों से निकलने में डरें। इसकी जानकारी मिलने पर पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे और लोगों की समस्या दूर करने का आश्वासन दिया। DCP आदित्य मिश्रा ने बताया कि बिल्डर ने लोगों को जो वादे किए थे वो पूरे नहीं किए। उन्होंने कहा कि इलाके में पुलिस के 4 जवान तैनात किए गए हैं और रोज पुलिस पेट्रोलिंग भी। इसके साथ ही प्राइवेट गार्ड भी तैनात किए जाएंगे। ऐसे लोग जिनका आपराधिक रिकॉर्ड है उन पर पुलिस कार्रवाई करेगी और जरूरत पड़ेगी तो इसी बिल्डिंग में पुलिस ACP कोड भी लाएगी। रहते हैं उनके द्वारा किराए पे लेकर यहाँ पर मल्टियों में रहा जा रहा है, जिनका वेरिफिकेशन लोगों का कहना है कि शायद नहीं हो पाया है। उसके लिए विद इन नेक्स्ट 3 डेज यहाँ पर जो संबंधित सब इंस्पेक्टर हैं, जो इसकी बीट इंचार्ज हैं, उनको निर्देशित किया गया है कि सभी एक आदमी का जो मल्टी में रहता है उसका पूरा डिटेल्स चेक होंगे, उनका आपराधिक रिकॉर्ड चेक किया जाएगा। पुराने अगर कोई आपराधिक प्रकरण हैं तो उन सभी पे बॉन्ड ओवर की कार्रवाई की जाएगी। ज़रूरत पड़ेगी तो न्यायालय को इस मल्टी में ही लगाया जाएगा, ACP कोर्ट को, और यहाँ पर बैठ के बॉन्ड ओवर की कार्रवाई की जाएगी, जिससे कि जल्दी से जल्दी सभी लोगों को जिनके ऊपर आपराधिक कृत्य हैं या जिनकी शोहरत है कि उनके द्वारा मादक पदार्थों का सेवन किया जाता है या अवैध गतिविधियाँ की जाती हैं, उनको प्रतिबंधात्मक कार्रवाई से निष्पादित की जाए। इस कॉलोनी में करीब 273 परिवार रहते हैं, जिनमें से 40% किराएदार हैं। इनमें से ज्यादातर किराएदारों की जानकारी थाने पर नहीं है। बताया जा रहा है कि रहवासी पिछले दिनों थाना प्रभारी सतीश पटेल से मिलने पहुंचे थे और यहां बढ़ रहे अपराधों की जानकारी भी दी थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। पिछले 2.5 साल में यहां से 25 से ज्यादा परिवार पलायन कर चुके हैं। ये मामला सामने आने के बाद सरकार से लेकर पुलिस तक एक्शन में नजर आ रही है। लेकिन सवाल है कि पुलिस अब तक क्या कर रही थी? इंदौर जैसे शहर में लॉ एंड ऑर्डर का ये हाल सवाल खड़े कर रहा है। अरुण त्रिवेदी, न्यूज़ 18 इंदौर।
और इंदौर के इस पूरे मामले को लेकर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भी सख्ती दिखाई और सीएम की सख्ती के बाद स्थानीय पुलिस का एक्शन भी यहां पर दिखाई दे रहा है। एसीपी रुबीना पुलिस दल के साथ मौके पर पहुंची हैं। रहवासियों से कहा है कि आपकी जो भी समस्याएं लिखित तौर पर पुलिस को आवेदन दें। एसीपी रुबीना बिस्वानी, जिनका यह भी कहना है कि पुलिस के पास अब तक नाम नहीं पहुंचे हैं कि कौन यहां पर गुंडागर्दी करते हैं। कॉलोनी में सीसीटीवी कैमरा और लाइटें लगाने का काम भी लगातार किया जा रहा है। कॉलोनी में गार्डों की तैनाती भी हो चुकी है। साथ ही साथ पुलिस पेट्रोलिंग के लिए भी 2 टीमें तैनात कर दी गई है। नगर निगम ने नियमित साफ सफाई की व्यवस्था भी यहां पर कर दी है। जैसा कि वरिष्ठ अधिकारी कल भी यहाँ पर आए थे और उन्होंने बताया था कि जिसकी भी जो समस्या है वो लिखित में पुलिस को आवेदन दे दे और पुलिस को आवेदन अगर कोई नाम बताना चाहता है तो ठीक है, अदरवाइज क्योंकि अब तक ये नाम सामने नहीं आए हैं कि कौन इस तरह की गुंडागर्दी यहाँ करता है। ना ही मैंने थाने पर जो चेक कराया उसमें ये है कि यहाँ ऐसी गुंडागर्दी होती है, ऐसा होती है, लेकिन कोई नामजद व्यक्ति सामने नहीं आ रहा है कि किसका करना है। तो इन लोगों को ये बताया गया है कि आपको जो भी जिनसे भी समस्या है तो आप उनका नाम गोपनीय रखा जाएगा। आप नाम दे दे, सभी पे प्रतिबंधात्मक कार्रवाई और जो भी अपराध कायम होता है अगर किसी का ऐसा पाया जाता है तो किया जाएगा। मैडम, कितने आवेदन इसके पूर्व में थाने पर पहुंच चुके हैं? मैंने अभी जो चेक करवाया है 40 से ज्यादा आवेदन होंगे। अभी मैंने जो चेक करवाया उसमें थाने पर 2 ही आवेदन है। जैसा बताया गया कि यहाँ पर गुंडागर्दी पर नामजद नहीं आया। उन 2 आवेदनों में क्या कोई कार्रवाई की थी? उसमें उनके कथन हुए हैं, मैंने अभी चेक करवाया था उसको, तो कथन हुए हैं, उन पर आगे कार्रवाई की जा रही है। कह रहे हैं कि हमारी बिल्डिंग सारी खराब हो रही है, सब गंदगी हो रही है, लाइट नहीं है, सब बात से दिक्कत है सर। यहाँ पे हमने मकान ले लेके हम सब फंस गए। हमने 5-5 लाख के मकान लिए, 50,000 रजिस्ट्री के दिए और देखिए कुछ फैसिलिटी नहीं। एक खिल मारेंगे तो पूरे देखो ऐसी मिट्टी गिरती नीचे। बदमाशों का किस तरह से आतंक है यहाँ? हाँ, थोड़ा बहुत है सर, सभी वो तो है, आतंक तो है। शिकायत करी थी या थाने पे कुछ आप लोगों ने? नहीं, हमने तो नहीं करी सर, क्योंकि कोई सुनवाई होती ही नहीं सर। पुलिस होती बस थोड़ी देर के लिए आती चली जाती है, कुछ होती ही नहीं जो कार्रवाई। रहवासी की तरफ से यहाँ पर क्या कुछ कहा जा रहा है ये भी हमने आपको सीधे सुनाया और पुलिस अभी भी ये कह रही है कि नामजद आरोपियों के नाम लेकर अगर यहाँ के लोग पहुंचते हैं तो उसके बाद हम उन्हें ढूंढते हुए कार्रवाई करेंगे। आरोपियों के नाम को लेकर भी अभी भी पुलिस की तरफ से कहा जा रहा है, जबकि रहवासियों का ये कहना है कि शराब के नशे में यहाँ पर आरोपी लगातार दहशत फैलाने का काम करते हैं, गाली गलौज उनसे की जाती है, इसलिए उनसे बात करना भी मुश्किल है। तो ये भी एक बयान कहीं ना कहीं पुलिस की तरफ से जो कि कहीं ना कहीं सवाल खड़े करता है। पहले भी कई बार आवेदन दिया जा चुका है, शिकायत दी जा चुकी है, लेकिन पुलिस की तरफ से कार्रवाई नहीं की गई। लेकिन चूंकि अब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के संज्ञान में पूरा मामला आया था, सख्ती बरती गई थी और उसके बाद अब देखिए एक्शन मोड में यहाँ पर काम चल रहा है। पुलिस की टीमें यहाँ पर तैनात है। ये भी बताया जा रहा है कि सीसीटीवी और लाइटें लगाने का काम भी इस कॉलोनी में लगातार जारी। नगर निगम को भी इस बारे में सूचित किया गया और सफाई व्यवस्था भी यहाँ पर दुरुस्त की जाएगी। आने वाले समय में लोगों को किसी तरह की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। खुद गृह मंत्री की तरफ से भी कहा गया और चेताया भी है गृह मंत्री ने उन तमाम बदमाशों को जो यहाँ पर आतंक फैलाने का काम करते हैं कि संभल जाए, नहीं तो संभाल दिए जाएंगे। आप देख रहे हैं तस्वीरें और हालात भी आपने देखे इस पूरे मामले को लेकर। लेकिन इंदौर शहर जिसके नाम कई सारे कीर्तिमान हैं, बहुत गौरवान्वित होकर इस पूरे शहर के नाम को हम लेते हैं। कई सारी अच्छाइयां मध्य प्रदेश के इंदौर में हैं, लेकिन जब इस तरह के मामले सामने आ जाते हैं तो कहीं ना कहीं संशय सी स्थिति पर पैदा होता है। कानून व्यवस्था पर सीधे सवाल, क्यों संज्ञान नहीं लिया जाता इस तरह के मामले में। और ये तो एक मामला है जो कि इंदौर से सामने आया है। हो सकता है कि प्रदेश में कई ऐसी जगह हो जहां पर इस तरह की कॉलोनियां हों। सहयोगी अरुण त्रिवेदी इंदौर से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। अरुण, यही एक चर्चा का विषय कि पुलिस की व्यवस्था पर भी सवाल, साथ ही साथ ये एक ऐसा मामला जो कि संज्ञान में आया, कुछ और अगर ऐसे मामले आते हैं तो तब उस दौरान किस तरह से कार्रवाई हो पाएगी? बिल्कुल, देखिए, जो ट्रेजर टाउन के जो लोग थे वो लगातार पुलिस से शिकायतें कर रहे थे। जन सुनवाई में भी वो अपने आवेदन लेके जा रहे थे। करीब 40 शिकायतें पिछले 5 साल में उन्होंने की, लेकिन उसके बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हुई। और उनके पास सारे लेटर हैं, मुख्य सचिव से लेकर उन्होंने एसडीएम तक जो शिकायतें की हैं, जो उन्होंने आवेदन दिए हैं, वो उनके पास हैं। लेकिन जब वो सिस्टम से हार गए तब उन्होंने अपने मकान बिकाऊ करने के जो नोटिस हैं, जो इश्तिहार हैं, वो अपने घरों पर लगा दिए कि मेरा मकान बिकाऊ है। उसके बाद हालांकि प्रशासन सक्रिय हुआ और सीएम तक बात पहुंची और सीएम की सख्ती के बाद एक्शन वहां पर लिया गया कि जो टाउनशिप है वहां पर अब पुलिस बल तैनात किया जाएगा, पेट्रोलिंग की जाएगी। वहां के जो लोग थे वो बड़े परेशान थे क्योंकि नशाखोरी, गुंडागर्दी और अनैतिक गतिविधियां वहां पर जारी थी।
रात में लाइट भी नहीं रहती थी और यही वजह थी कि महिलाएं और बच्चियां काफी परेशान थी और उनको स्कूल जाने में भी कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ता था क्योंकि असामाजिक तत्व उन पर फप्तियां कसते थे। यही वजह थी कि वो लोग अपने घर बेचकर जाना चाह रहे थे और 2.5 साल में करीब 25 से ज्यादा परिवार पलायन कर चुके थे। ऐसे में अब पुलिस प्रशासन ने सुध ली है क्योंकि सीएम ने जब बैठक ली और एक्शन लेने के लिए कहा तब पुलिस की टीम भी पहुंची, प्रशासन की टीम भी पहुंची और नगर निगम की टीम भी पहुंची, क्योंकि इसमें जो सबसे बड़ी दिक्कत आ रही थी वो बिल्डर्स की भी दिक्कत आ रही थी कि बिल्डर ने जो मकान दिए हैं वो बहुत घटिया क्वालिटी के और खंडर ये होते जा रहे हैं। EWS के ये सारे मकान हैं और इसमें जो लोग रह रहे हैं उनको काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। करीब 273 लोग इनमें रह रहे थे और इसमें से 40% किराएदार थे। अब पुलिस ने इन किराएदारों का भी वेरिफिकेशन करने के लिए कहा है क्योंकि किराएदारों की वजह से भी दिक्कत हो रही थी और पुलिस का ये भी कहना है कि जो शिकायतें हुई हैं उनमें कोई नामजद आरोपी नहीं है। अगर नामजद कोई आरोपी होते तो जरूर उन पर कार्रवाई होती। हालांकि उन्होंने, पुलिस का कहना है उनके पास सिर्फ 2 शिकायतें पहुंची, लेकिन जिस तरह से आक्रोश इस टाउनशिप के लोगों में था उसे देखकर तो यही लग रहा है कि कहीं ना कहीं पुलिस की लापरवाही है और पुलिस की लापरवाही इसमें साफ तौर पर दिखाई दे रही है कि जब यहाँ के टीआई, डीसीपी सबको इनके यहाँ के जो रहवासी हैं उन्होंने शिकायत की, उसके बावजूद भी टीआई सिर्फ एक बार गए, उसके बाद वो दोबारा इस कॉलोनी में झांकने नहीं गए और यही वजह थी कि रहवासी लॉ एंड ऑर्डर को लेकर भी परेशान थे। और यही वजह रही कि यहाँ पर ये जो जब पलायन के बोर्ड लगे तो उसके बाद प्रशासन हरकत में आया और इस हरकत में आने के बाद जब रहवासियों के पास डीसीपी पहुंचे तो उन्होंने सभी समस्याओं का हल करने की बात कही, सीसीटीवी कैमरे लगाने की बात कही, पुलिस पेट्रोलिंग की बात कही कि जो 2 बार यहाँ जो गाड़ियां हैं पुलिस की वो घूमेंगी, दिन में 4 बार आएंगी। इसके अलावा जो गार्ड हैं वो यहाँ पर तैनात किए जाएंगे। कार्रवाई हुई, लेकिन अलग अलग जगहों पर अगर इस तरह से मामले सामने आते हैं तो उन पर कार्रवाई करना मुश्किल हो जाएगा। बहुत शुक्रिया आपका फिलहाल।